इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे जो एलईडी टीवी रिपेयर करने का जो टूल्स होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, फिर आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हो तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। फर्स्ट मैं आपको शो करता हूँ एक एक करके टूल्स को। यहाँ पर जो टूल्स मैंने ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वो ज़्यादातर यही छोटा छोटा टूल्स है, जो एक टीवी ओपन करने के लिए स्क्रूड्राइवर, एसी टूल, सर्जिकल ब्लेड, मैग्नीफाई एंड मल्टीमीटर। इसके अलावा मेरे को और पैनल टेस्टर का भी ज़रूरत पड़ता है पैनल को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर पैनल को रिपेयर करता हूँ। अब यहाँ पर एक एक करके आपको एग्जांपल दूंगा। एक मल्टीमीटर अच्छा होना चाहिए। मेरे को ज़्यादातर इस टाइप का मल्टीमीटर पसंद है, तो मैं ऐसे टाइप का मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ, क्योंकि बार बार वोल्टेज को वेरिएबल करना मुझे आदत नहीं है। जिसका जो एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग में वो अपना अपना टूल्स यूज़ करते हैं। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताऊँगा इस वीडियो में। मल्टीमीटर के अलावा कभी कभी सिग्नल को चेक करने के लिए एंड आइडेंटिफाई करने के लिए, अपना नॉलेज को और थोड़ा डेवलप करने के लिए ऑसिलोस्कोप का यूज़ या टेस्ट वगैरह किया जाता है इसके द्वारा। ज़्यादातर केसेस में अगर पैनल बाईपासिंग का काम होता है तो उस केस में हमको ऑसिलोस्कोप का यूज़ ज़रूरत पड़ सकता है। उस केस में ये यूज़ होता है। अदरवाइज अगर एक्सपीरियंस है तो यूज़ करने का ज़रूरत भी नहीं। इसके अलावा यहाँ पर एक मेन बोर्ड टेस्टर है। एक्चुअल में ये LVDS टू HDMI कन्वर्टर है इसका नाम। अब इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था बहुत साल पहले, 2-3 साल हो गया होगा, जहाँ पर LVDS टू VGA कन्वर्टर मैंने एक्सप्लेन किया था। उसका काम था मेन बोर्ड का जो LVDS सिग्नल है वो रिसीव करके यहाँ पर उसको पिक्चर जो दिखाना है वो दिखाएगा। मतलब एक मेन बोर्ड टेस्टर की तरह आप समझ सकते हो। ये भी यूज़ होता है जब मेन बोर्ड को टेस्ट करने का ज़रूरत पड़ता है। वोल्टेज एंड सिग्नल को आप मल्टीमीटर से चेक करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट कुछ केसेस में ऐसे होता है कि ये टेस्टर का यूजेस होता है कभी कभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने में, उसके अंदर कौन सा रेजोल्यूशन डाला हुआ है वो सारी जानकारी चेक करने के लिए। आप बिना मेन बोर्ड टेस्टर के द्वारा पता नहीं कर सकते उसके अंदर कौन सा पिक्सल डाला हुआ है। ठीक है, LVDS से पता किया जा सकता है, बट अगर कोई टेक्नीशियन ओनली बोर्ड लेकर आया आपके पास या तो लेके आता है तो उस केस में ये चीज़ को यूज़ करके मेन बोर्ड को रिपेयर किया जा सकता है और जाता भी है। मेन बोर्ड टेस्टर भी इम्पोर्टेंट एक टूल्स है, बट महंगा है ये भी। इसके अलावा हमारे पास प्रोग्रामर हैं जो मैं एक वीडियो एक्सप्लेन किया था जहाँ पे 3-4 प्रोग्रामर को एक्सप्लेन किया था, 3 प्रोग्रामर को एक्सप्लेन किया गया था। वहाँ पर ये MMC को ही ज़्यादातर फोकस किया गया था। यहाँ पर प्रोग्रामर है, 2-3 प्रोग्रामर है जो अलग अलग केसेस में यूज़ होता है। कोई नॉर्मल बोर्ड को रिपेयर करने के लिए वाला प्रोग्रामर यूज़ होता है, कोई नैन फ्लैश IC है तो ये इस्तेमाल होता है, कोई eMMC है तो उस केस में ये इस्तेमाल होता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो जो टाइम में जो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है हम उसी को यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो एक डिजिटल माइक्रोस्कोप है। ये जो डिजिटल माइक्रोस्कोप है ये भी कभी कभी यूज़ होता है जो सर्किट को डीपली अगर स्टडी करना है तो उस केस में हम इसके ऊपर रख के सर्किट को आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं। और इसके अलावा जिन लोग को आँख में प्रॉब्लम है तो उन लोग इस टाइप का माइक्रोस्कोप से जो बारीक बारीक ट्रैक है उसको काट या जम्पर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने ऊपर कि हम इसको कहाँ पे यूज़ करें। अभी स्टार्टिंग में क्या करता था, कभी कभी स्टार्टिंग में हमको ज़रूरत होता था डिजिटल माइक्रोस्कोप या तो माइक्रोस्कोप का, बट अभी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हो गया अभी माइक्रोस्कोप का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो छोटा लेंस है उसी से ही मेरा काम हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक DC पावर सप्लाई है जो 30 वोल्ट एंड 5 एम्पियर। ये DC पावर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैकेनिक या जो भी टेक्नीशियन हो
क्योंकि शॉर्ट सर्किट जब आता है उस चीज़ को रिमूव करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यूज़ होता है शॉर्ट सर्किट को रिमूव करने के लिए या तो शॉर्ट सर्किट को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो ये शॉर्ट सर्किट ट्रेस वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। प्लस अगर आपको कोई वोल्टेज बाईपास करना है, इससे बाईपास करके देख सकते हो। सो ये इसका यूजेस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो जिसको जैसा एक्सपीरियंस है वो ऐसे इस्तेमाल करता है। अगर ये नहीं भी होगा फिर भी लोग काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर, और भी कोई टूल्स हो सकता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आईसी को रिमूव करने के लिए एक एसएमडी हॉट गन होना चाहिए। वो आप जैसे भी लो, जिसका जो बजट है उस अकॉर्डिंग में। सो मेरे पास जो एसएमडी हॉट गन है इसके अंदर 2 चैनल है, एक हॉट एयर गन है प्लस शोल्डिंग का आयरन भी है शोल्डिंग करने के लिए। सो मैं दिखाता हूँ इसके अंदर जो बीट लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही पतला बीट है इसका। सो पैनल को बाईपास करने के लिए इस टाइप का शोल्डिंग आयरन जरूरत है, तो हम यूज़ करते हैं जब पैनल को बाईपास करते हैं कॉफ में, उस केसेस में। और आईसी वगैरह कभी कभी ड्राई करना पड़ता है, या तो आईसी रिमूव करने के लिए एक एसएमडी हॉट गन तो होना ही चाहिए कोई भी टेक्नीशियन को। तो ये आयरन को टेम्परेचर को ज़्यादा या कम करने के लिए, और उसका बाजू में हॉट गन को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर। सो ये सारे टूल्स है, इसके अलावा और भी टूल्स हैं, अभी मैं इतना ही आपको दिखाया, ठीक है। सो यहाँ पर टूल्स इम्पोर्टेंट है कि नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कौन सा टूल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो अपना नॉलेज को शेयर करने के लिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो आपको कौन सा टूल्स ज़्यादा पसंद है, आप यूज़ करते हो। सो यहाँ पर कुछ टेक्नीशियन है जो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, तो वो आपको शॉर्टकट में ले जाता है, ठीक है। शॉर्टकट में इसीलिए लेके जाता है कि ये टूल्स सारी महंगा होता है। और एक ज़्यादातर मैं पैनल टेस्टर यूज़ करता हूँ पैनल को रिपेयर करने के लिए। सो पैनल टेस्टर को मैं वीडियो नहीं दिखाया, सो ये देख सकते हो आप यहाँ पर पैनल टेस्टर का फ़ोटो। सो आपका बिजनेस को अगर और प्रोफेशनल करना है और अपग्रेड रखना है तो आपके पास ऐसे टूल्स वगैरह होना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि ये टूल्स कहीं ना कोई यूज़ होता है, काम पर आते हैं। अगर टूल्स नहीं रहेगा फिर भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। टूल्स जो स्टार्टअप होता है, जो एक बिगिनर्स होता है, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तब इतना टूल्स का आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। सो बहुत सारा ऐसा सेमिनार होता है जहाँ पर इतना टूल्स के बारे में जिक्र नहीं किया जाता है और शॉर्टकट रोड दिखाया जाता है वहाँ पर। तो आप सोचो, अगर आप जो शॉर्टकट मेथड होता है अगर आप उसी को फॉलो करते रहोगे, अपना बिजनेस को कभी आगे बढ़ा नहीं सकोगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो टाइम में जो टूल्स का यूज़ करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, किसी और चीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हो या तो उसको बाईपास कर रहे हो। इससे क्या होगा, अपना बिजनेस कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो अगर अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको नॉलेज एंड टूल्स वगैरह रखना चाहिए। जो कस्टमर आएगा, कम से कम कस्टमर को पता तो चलेगा यहाँ पर अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आके देखता है कि यहाँ पर कैसे टाइप का काम हो रहा है और टूल्स वगैरह किस तरीके से हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर को तो बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है। सो अपना बिजनेस को बढ़ाना है तो अगर आप हो सके एक एक करके धीरे धीरे अपने टूल्स को अपग्रेड करते रहना, प्लस नॉलेज को। और अब इंडिया में जितना भी ट्रेनिंग सेंटर है या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मेरे को भी हमेशा नॉलेज को गेन करते रहना पड़ता है अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्लस जो मुझसे कनेक्टेड है उन लोग को और अपग्रेड करने के लिए। जैसे कोई नया चीज़ आता है तो हम उस चीज़ को देखते हैं, उसको ख़रीदते हैं, काम करके उसका एक्सपीरियंस अपने अंदर लाने के लिए कोशिश करते हैं। सो ऐसे ही इंटरेस्ट रहना चाहिए काम को आगे बढ़ाने के लिए। सो ऐसे सोचो कि बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए, बिज़नेस को घटाना नहीं है। बस मैं इतना बोलूँगा कि अगर आप एक एक करके चीज़ों को अपडेट करते रहोगे तो अपना बिज़नेस एक टाइम आएगा जो बहुत बड़ा होगा, बढ़ेगा, ठीक है। सो
आई होप आपको समझ में आ गया कि टूल्स इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है तो आप रखो, अगर इम्पोर्टेंट नहीं लगता है तो मत रखो, आपको फोर्स थोड़ी ना किया गया। सो मेरा जितना भी स्टूडेंट वगैरह होता है मैं उनको बताता हूँ ऐसे ऐसे टूल्स अगर रखोगे तो आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा, क्योंकि हमको जहाँ पर प्रॉब्लम है उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करके अगर काम करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो आज के लिए वीडियो इतना ही है, फिर कोई और दिन एक्सप्लेन करेंगे किसी और पार्टिकुलर टूल्स को। अगर आपको कोई टूल्स के बारे में पार्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा उस टूल्स को यूज़ कैसे करते हैं उसका बारे में वीडियो बनाने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।